ओम शांति। अभी बाबा की हम सभी ने मुरली सुनी है, भले वीडियो के द्वारा सुनी, लेकिन बहुत ही शिक्षापूर्ण मुरली थी। जैसे टीचर पढ़ाते पढ़ाते लास्ट में जब परीक्षाएं होती है तो बच्चे कौन से सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं उसी बात की तरफ अटेंशन खिंचवाते हैं। ऐसे ही अब हमारी पढ़ाई भी लगभग पूरी हो चुकी है। बाबा ने सब कुछ पढ़ाया है। जैसे अंत में बच्चों को टीचर पढ़ाता नहीं है, लेकिन जो पढ़ाया वो स्टडी करने के लिए थोड़ा सा टाइम देता है। इसी तरह अभी भी हमारे परीक्षा का समय है, इसीलिए जो भी आज तक बाबा ने मुरलियाँ पढ़ाई है वो हमने किया या नहीं किया, उसके लिए अभी ये टाइम है। तो बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया, जमा का खाता चेक करो, क्योंकि 5000 साल पहले भी जो पांडव थे फेल हुए थे, इसी एक टॉपिक के ऊपर फेल हुए थे। पांडव में बहुत कुछ किया था पुरुषार्थ, अर्जुन ने बहुत तीर चलाए थे, भीम ने भी बहुत कुछ किया था, लेकिन लास्ट में केवल युधिष्ठिर पास हो गया, बाकी सभी फेल हो गए। और उसका कारण क्या रहा? मैंपन। इसीलिए आज ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मैंपन से मुक्ति। बाबा ने कहा कि अंतिम समय का अगर नगाड़ा बजाना है, समाप्ति को नज़दीक लाना है, तो ब्राह्मणों के अंदर जो मैंपन की पूछ है उसको क्या करनी है? आग लगानी है, उसको जलानी है, तब ये लंका क्या हो जाएगी? जल जाएगी। क्योंकि इस मैंपन अगर अंदर है तो हम बाप के समान नहीं बन पाएंगे। अगर मैंपन अंदर है तो हम संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। अगर मैंपन है सदा खुश नहीं रह पाएंगे। और वर्तमान समय सेवा का साधन, जितना हम खुश रहते हैं उतना हम दूसरों की सेवा कर पाते हैं, वो सेवा वहाँ तक पहुँचती है। अगर हमारा चेहरे पर खुशी नहीं, हम ही परेशान हैं, तो वो सेवा नहीं होती। इसलिए बाबा ने इसे पूर्व मुरली में भी कई बार बताया था, आगे चल कर के सेवा का साधन, ये म्यूजियम वगैरह ये पहले साधन था, लेकिन बाबा ने कहा कि आगे चल कर के सेवा का साधन चेहरा बनेगा। अपने चेहरे को म्यूजियम बना दो, खुशनुमा चेहरा। क्योंकि वर्तमान इस कलयुग के समस्या के युग में सबका चेहरा लटका हुआ है। हर एक के जीवन में प्रॉब्लम्स है, समस्या है, तनाव है, टेंशन है। इसीलिए किसी का भी चेहरा, चाहे कोई धनवान हो, चाहे कोई पोजीशन वाला हो, चाहे कैसा भी हो, सबका चेहरा लटका हुआ है। और ऐसे में जो ब्राह्मण जो बाप के समान हैं, निराकारी अवस्था में रहते हैं, जो सदा खुश रहते हैं, उनका चेहरा देख करके लगेगा हाँ ये कुछ हमको देने वाले हैं, हमारी समस्या का हल करने वाले हैं। लेकिन ये खुश कौन रह सकता है? जो मैंपन से मुक्त। अगर मैंपन है तो हम भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मैंपन ये लीकेज है। अगर मैंपन है तो 3 बिंदी भी नहीं लगेगी, निमित्त भाव निर्माण भाव भी नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने खास ये अटेंशन खिंचवाया, मैंपन से मुक्त बनो और बाप समान बनो। बाप समान अर्थात निराकारी। क्योंकि जब तक हम निराकारी अवस्था में
निरंतर नहीं रहते हैं, तब तक हमारे अंदर सत्युग के संस्कार और सत्युग की संस्कृति, नेचुरल नेचर नहीं बनेगी। अगर देवताओं के समान बनना है, सदा चेहरा खुश, सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, उसके लिए निराकारी अवस्था चाहिए। और निराकारी वही बन सकता है जो निरहंकारी है, मैंपन से मुक्त है। क्योंकि जो मैंपन से मुक्त, उसकी वृत्ति अंदर स्वच्छ साफ होगी। एक व्यक्ति के प्रति भी वृत्ति उसकी नेगेटिव नहीं होगी। वृत्ति, वाइब्रेशन शुद्ध होगा, उसके बोल में ताकत होगी, संकल्प में ताकत होगी, उसका दिल भी साफ होगा। और साफ दिल में ही बाबा बैठ सकता है। जिसके दिल में कोई अभिमान है, कोई कचरा पट्टी है, उसके दिल में बाबा नहीं बैठ सकता। इसीलिए वर्तमान समय इस मैंपन के से मुक्त बनने की जरूरत है। और जैसे सेवा बढ़ती जाएगी, सफलता मिलती रहेगी, ये मैंपन बढ़ता ही जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अगर मैंपन आया, बाकी जो काम क्रोध छोड़ा है वो दोबारा जागृत होने की संभावना है। इसीलिए बाबा ने खास कहा, इस मैंपन के पूछ को आग लगा दो। क्योंकि मैंपन के कारण, जिसके अंदर मैंपन है, वो दूसरों को सम्मान नहीं देगा, स्वयं भी सम्मान में नहीं टिक सकता। जिसके अंदर मैंपन है वो टकराता रहेगा, दूसरे के अवगुण ही देखता रहेगा। जिसके अंदर मैंपन है वो निराकारी अवस्था में अपने भ्रुकुटी के आसन पर नहीं टिक सकता। जितना मैंपन से मुक्त बनेंगे, उतना भ्रुकुटी आसन पर निश्चिंत, निश्चय बुद्धि, निश्चिंतता अवस्था रहेंगी, बेफिक्र बादशाह। मैंपन वाला सदा टकराता रहेगा, उसके चारों तरफ से अवगुण होंगे। जो निरहंकारी आत्माएं होती है, उसके चारों तरफ से गुण और शक्तियाँ होती है, सफलता प्राप्त होती है। और जिसके अंदर अभिमान है, उसके चारों तरफ से दुर्गुण, आसुरी शक्तियाँ होगी। किसी को गिरा करके आगे बढ़ना, किसी का बदनाम करके आगे बढ़ना, ऐसे चाल से वो चलेगा। लेकिन निरहंकारी वाला सदा नम्रचित, सदा सहनशील बन करके वो आगे बढ़ता है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे निरहंकारी बनो। जितना निरहंकारी बनेंगे, उतना वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। इसीलिए निरहंकारी अवस्था, वो सदा खुश रहेगा। लेकिन ये अभिमान जागृत क्यों होता है? अभिमान का कारण क्या है? अभिमान का एक बहुत बड़ा गहरा कारण है। स्कूलों में, कॉलेज में कहते हैं विद्या विनयन शोभते। विद्या आने के बाद जीवन में क्या आनी चाहिए? विनम्रता। अगर विनम्रता आई तो समझो कि इसके अंदर विद्या परिपक्व आ गई। लेकिन आजकल के बच्चों में जितनी विद्या आती है, उतना उसके अंदर ईगो डेवलप होता है, अभिमान आता है। क्योंकि आजकल के बच्चे केवल अपनी आईक्यू डेवलप करते हैं। आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, बौद्धिक क्षमता। आज माँ बाप भी बच्चों को चाहते हैं वो अच्छे मार्क ले, टीचर भी चाहते हैं अच्छे मार्क ले, सब चाहते हैं अच्छे मार्क ले। और जिसके केवल आईक्यू ज़्यादा है, उसके अंदर ईगो आता है। मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे पता है, मैं होशियार हूँ, वो किसी का दूसरे का नहीं मानेगा। और इसीलिए आजकल के स्टूडेंट लाइफ में जब विद्यार्थी की आईक्यू ज़्यादा है,
वो भविष्य में जाकर के जहाँ भी जाएगा वो ईगो में ही रहेगा। इसीलिए आज समाज में तनाव क्यों है? क्योंकि उसने स्कूल कॉलेज में आईक्यू डेवलप की। इसीलिए जैसे टेबल के 4 पांव होते हैं, अगर एक ही पांव है तो टेबल हिल जाएगा, 4 पांव समान है तो स्थिर होता है। इसी तरह आईक्यू के साथ ईक्यू, इमोशनल, भावना, एमक्यू, मॉरल, नैतिकता, और एसक्यू, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, जिसकी आईक्यू, ईक्यू, एमक्यू, एसक्यू, इन चारों को स्टूडेंट लाइफ में जिसने डेवलप किया, रिजल्ट में विनम्रता आती है। विनम्रता ऐसी नहीं आएगी, लेकिन आजकल केवल आईक्यू डेवलप करने की तरफ ध्यान है। इसी तरह हमारे इस ज्ञान मार्ग में भी जिन्होंने 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, जिन्होंने इन चारों को समानता डेवलप किए हैं, उसके अंदर विनम्रता आएगी। अब जो ज़्यादा सेवा ही करता है उसके अंदर ईगो आएगा, मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। अब जिसके पास ज़्यादा ज्ञान ही है, योग के तरफ ध्यान नहीं है, ज़्यादा क्लासेस ही कराता है, उसको भी ईगो आएगा, मैं इतने क्लासेस किया, मैं बहुत क्लास करता हूँ, मुझे पूछा नहीं, मुझे ये नहीं किया। इसीलिए चारों सब्जेक्ट के तरफ हमें ध्यान देना है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो जिन्होंने इन चारों सब्जेक्टों को परफेक्ट बनाया, उसके अंदर विनम्रता आएगी, उसके अंदर वैल्यूज आएंगे, गुण भी आएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं चारों सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दो, तब हमारे अंदर नम्रता आएगी। और जिसने नम्रता धारण की, नम्रता, वो कभी भी मरता नहीं है, वो अमर बन जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे नम्रता धारण करो। अभिमान आया, गुणों का गुलदस्ता मुरझाया। एक अभिमान आया, बाकी गुण सब चले जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे विनम्र बनो। तो मेरे अंदर अभिमान है, उसकी निशानी क्या है? अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग होगी। अपमान की अगर मुझे फीलिंग आती है, इसका मतलब मेरे अंदर कोई ना कोई अभिमान छिपा हुआ है। अभिमान वालों को क्रोध आएगा, रोब भी आता है। अभिमान वाला करता बहुत है, लेकिन उसका खाता खाली रहेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये मैंपन एक प्रकार का कीड़ा है, वो हमें अंदर से खोखला करता है। वो फल को भी नष्ट करता है, बल को भी नष्ट करता है। करने के बाद भी वो थका हुआ अनुभव करेगा, खुश नहीं रह सकता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इस अभिमान को खत्म करो, इसे जमा का खाता नहीं होगा। निस्वार्थ, बाबा ने कहा निस्वार्थ सेवा, कोई भी प्रकार का स्वार्थ उसके पीछे ना हो, तब जमा होगा। अगर अभिमान हमारे अंदर रहेगा, अभिमान आएगा, तो क्या होगा? अगर ऐसा ही हमारे अंदर अभिमान आया, क्योंकि मैं एक प्रकार की, बाबा ने कहा पूछ है, मैं की पूछ। अगर ये पूछ हमने नहीं जलाई, ऐसी रह गई, इसका मतलब दुनिया बदलेगी ऐसा नहीं, दुनिया तो बदलेगी। लेकिन जिन्होंने मैंपन के पूछ को काट लिया, जलाया, वो सब कहाँ आएंगे? त्रेता युग में, सतयुग में आएंगे। जिन्होंने मैं को पन को खत्म किया, पूछ को जलाया, वो कहाँ आएंगे? सतयुग में। और जिनकी मैंपन की पूछ ऐसी ही बाकी रहेगी, वो सब कहाँ आएंगे? त्रेता युग में। त्रेता युग में राम के जितने भी भगत हैं, सभी के पीछे से पूछे। गोप गोपिकों को कृष्ण के साथ में जो भी भगत हैं, किसी को भी पूछ नहीं है। तो कौन से युग में आना है?
सत्युग में आना है तो क्या करना है, इस मैंपन के पूछ को आग लगानी है, अन्यथा सत्युग में नहीं आ पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस मैंपन को छोड़ो, इससे मुक्त बनो। अगर मैंपन रहेगा तो यादगार रूप में हमारी पूजा तो होगी। कई कई देवियों को बकरी चढ़ानी पड़ती है, बकरी काटनी पड़ती है। क्यों? जब वो संगम युग में थे उसके अंदर अभिमान था, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं। तो देवी क्या मांग रहे? मैं मांग रहे। अभी मैं वहाँ नेपाल में गए थे तो एक जगह पर पता चला नवरात्रि में इतनी सारी बकरी काटी जाती है वहाँ। तो ये कब किसकी निशानी है? अभिमान की निशानी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे मैंपन के पूछ को क्या लगा दो? आग लगा दो। अगर हमारा मैंपन होगा, मैंपन के अंदर का बाकी सब विकारों के अंश भी ऐसे रह जाएंगे। अगर मैंपन है बाकी विकार भी रह जाएंगे, अंश रहेंगे। वही अंश कभी कभी वंश हो सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि ज्वाला स्वरूप योग से इस मैंपन को क्या करो? खत्म कर दो। अगर मैंपन रहेगा तो अंत में हम फेल के लिस्ट में आएंगे। जैसे बताया पांडवों की हालत, पांडवों ने तो बहुत अच्छा अच्छा पुरुषार्थ किया, लेकिन लास्ट में वो कौन से लिस्ट में आए? अर्जुन भी आया किसके लिस्ट में? फेल की लिस्ट में आया। नकुल भी आया फेल की लिस्ट में। सहदेव भी किस में आया? फेल के लिस्ट में आया। भीम भी फेल के लिस्ट में आया। तो अगर हमारे अंदर इतना सारा करने के बाद अगर हम फेल के लिस्ट में आएंगे तो कैसा लगेगा? इसीलिए बाबा कहते बच्चे मैंपन से मुक्त बनो, निरहंकारी बनो। और मैंपन वाला कभी भी राजा नहीं बन सकता। अभिमान वाला उसका पद भी कम होगा, क्योंकि जमा कम है तो पद भी कम। कहीं को लगता है मेरे तो बहुत स्टूडेंट है, मेरे बहुत सारे सेंटर है, मेरा ये बहुत ये है। हमारे कितना एरिया सेंटर है, कितने जिज्ञासु, ये नहीं, लेकिन हम कितने निरहंकारी हैं। क्योंकि जहाँ अभिमान है वहाँ विघ्न बहुत होंगे। बाबा तो चाहता है हर जोन, हर सेंटर, हर एक पर्सनल भी निर्विघ्न बने। अगर मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स है, समस्या है, समस्या हमारे अभिमान से पैदा होती है। अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम का कारण है अभिमान। इसलिए हमें निरहंकारी होकर के रहना है। जितना निरहंकारी रहेंगे उतना निर्विघ्न बन सकेंगे, और जितना यहाँ निर्विघ्न है उतना पद भी ऊंचा मिलेगा, उतना वो राजा बन सकता है। इसीलिए मैंपन से मुक्त बनना है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे मैंपन से मुक्त बनो। अगर स्थिर योगी बनना है, निरंतर योगी बनना है, निरंतर सोल कॉन्शियस बनना है, उतना निरहंकारी। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने भी अंतिम समय शरीर छूटने से पूर्व 3 शब्द बताए थे बच्चे, निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। तो उसके तरफ बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया। अब मुझे मैंपन से मुक्त बनना है ताकि मेरा जमा का खाता बढ़ता रहे। अगर मैंपन रहेगा तो हम ऊंच पद नहीं प्राप्त कर सकेंगे, राजाई का पद प्राप्त नहीं होगा। इतना ही नहीं, वर्तमान समय में भी सदा कोई ना कोई विघ्नों में, हलचल में रहते रहेंगे, खुश नहीं रह सकेंगे, बाप समान नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैंपन से मुक्त। तो ये मैंपन से मुक्त कैसे बने? जैसे बताया, अगर मैंपन से मुक्त नहीं बनेंगे तो फेल के लिस्ट में आएंगे। जैसे पांडव की जब विजय होती है, विजय होने के बाद सभी पांडव पहाड़ी पर जाते हैं, तो कहते हैं पहाड़ी सीधी थी,
उसके पर वही चढ़ सकता है जो सत्य है और ईमानदार है। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब पहाड़ी पर चलते हैं तो चलते चलते पहले तो द्रौपदी गिर गई, फिर आगे गया नकुल गिर गया, फिर सहदेव गिर गया, फिर भीम भी गिर गया, उसके बाद अर्जुन भी गिर गया और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर कहते स्वर्ग में पहुंच गए। तो वास्तव में इस संगम युग का यादगार है। हमारी भी सबकी विजय होगी और सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परम धाम सीधा है, लेकिन इस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जिन्होंने पूरे ब्राह्मण जीवन में जो सत्य, ईमानदार, ईश्वरीय श्रीमत मर्यादा के प्रमाण ओके रहे। द्रौपदी क्यों गिर गई थी? द्रौपदी का लगाव था, अर्जुन के साथ लगाव, इसीलिए वो गिर गई। नकुल गिर गया, बुद्धि का अभिमान था। सहदेव गिर गया, सहयोग करने का अभिमान था। भीम गिर गया, अपने शक्ति का अभिमान था। और अर्जुन गिर गया, अपने तीर चलाने का अभिमान था। और कुत्ता और युधिष्ठिर, कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं, कुत्ता अर्थात कहते कुत्ते ने युधिष्ठिर को स्वर्ग में जाने की मदद की। माना युधिष्ठिर के अंदर ईमानदारी का गुण था और उसके कारण वो विजय बना। तो इसी तरह अगर हमारे अंदर भी कोई यज्ञ की सहयोग करने का अभिमान है, कोई कला का अभिमान है, कोई विशेषता का अभिमान है, अगर अभिमान है तो हम फेल हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे मैंपन से मुक्त बनो। ये मैंपन कब आता है, कैसा आता है पता भी नहीं चलेगा, बहुत रॉयल रूप से आता है। इसलिए अगर मैंपन आया तो जमा का खाता नहीं होगा। कईयों को मैंपन आता है, उसे अनुसार मुझे पूछना चाहिए, मेरे से व्यवहार करना चाहिए, फिर नाराज होंगे, फिर इसीलिए ब्राह्मणों में आपस में टकराव बिकराव चलते रहते हैं। इसीलिए मैंपन से मुक्त। तो मैंपन से मुक्त बनने के लिए क्या करें? उसके लिए सबसे पहली बात है, हमारे अंदर ब्राह्मण बनने के बाद जितनी भी कोई विशेषता मिली है, कोई कला मिली है, जो भी कुछ विशेषता कला है, ये सब प्रभु की देन है, हमारा खुद का कुछ भी नहीं है। बाबा ने हमारा भाग्य बनाने के लिए, सेवा करने के लिए हमारे अंदर अलग अलग कलाएं भर दी। लेकिन कभी कभी जब वो कला आती है, उस कला के अनुसार हमारा जब मान मिलता है, शान मिलता है, महिमा होती है, तब हमें उससे अभिमान आ जाता है। लेकिन नहीं, ये जो भी कलाएं हैं, विशेषताएं, सब ये बाबा की देन है। इसीलिए करण करावनहार बाबा हैं, हम निमित्त हैं। जिसका ये भाव होगा, ऐसे विशेषता कलाएं आने के बाद भी ऐसी आत्मा निरहंकारी होकर के रहेगी। क्योंकि जो मान शान को स्वीकार करता है, वो फिर अपमान की बातें फील नहीं कर सकता। इसलिए मान मिला तो भी तेरा, अपमान मिला भी तो तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। इसलिए निरहंकारी होकर के रहना है। सारी कलाएं बाबा की देन है। मैंने खुद अपने लाइफ से देखा। जैसे अभी परिचय दे रहे थे बहने, कहा मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में, जहाँ मुझे हिंदी भाषा भी नहीं आती थी, ऐसे गांव में जब बकरी चराते थे हमारे घर में, तो 8-8 दिन तो स्नान भी नहीं करते थे। ऐसे बकरी चराने वाले परिवार में जन्म हुआ। 11 साल तक हमने स्कूल भी नहीं देखी थी। 11 साल के बाद स्कूल में गए, डायरेक्ट 5वीं कक्षा से शुरुआत की। एक ही टीचर था, 7 कक्षा थी, तो ना इंग्लिश तो पढ़ाई नहीं पढ़ाई थी। लेकिन ऐसे 5 क्लास पढ़ाई कर रहे थे, तो 9वीं कक्षा में मुझे एक रद्दी में किताब मिला और उसी से ज्ञान में आए। और ज्ञान में आने के बाद जैसे बाबा ने
ज्ञान में आने के बाद ऐसे गीता पाठशाला में ज्ञान में जाते थे और करते करते आज कभी कभी मैं जब शुरू में मधुबन में आना चाहता था तो वहाँ की बहनें मना करती थी, भाई तुम्हारे पास कोई कला ही नहीं, तुम क्या करोगे वहाँ सेवा। तो इसीलिए मुझे मना करते थे, कई दिन तक नहीं मिली सेवा के। लेकिन मेरा तो दिल था कि मैं जहाँ भी जाऊँगा दिल से सेवा करूँगा। जब मैं मधुबन में आया, वहाँ भी जब कोई प्रोग्राम्स होते थे मुझे कोई चांस नहीं मिलता था, क्योंकि मुझे ना कोई ज्ञान सुनाने आता था, कुछ नहीं। मैं योग करता था बस। मैंने योग को, जो बाबा ने कहा ना, योग को क्या करो, यंत्र बना दो, तब ये मैंपन से मुक्त बन सकेंगे। सचमुच मैंने उसको शुरू में योग का अभ्यास करते रहे। उसके बाद कैसे तो मधुबन तक आए, फिर मुझे विज्ञान भवन में सेवा मिली थी, सब गदीला तकिया सुखाने की, 3-3 4-4 मंजिल तक पहुंचा देते थे। लेकिन दिल से सेवा करते थे। करते करते दिल्ली में गए, दिल्ली में किचन के पोछा लगाने की सेवा करते थे। करते करते धीरे धीरे खाना बनाना सीखे। सीखने के बाद फिर मधुबन में आए, किचन में सेवा मिली, वो सेवा करते करते धीरे धीरे बोर्ड लिखना शुरू किया, हिंदी सीखा। तो करते करते आज लगभग 2-2 साल के लिए मेरे पास इतने सारे सेवाओं के प्रोग्राम्स बुकिंग रहते हैं। आज बताया जैसे बहनों ने 800 जेलों में, 6000 स्कूलों में इतना सारा लिखने की सेवा, इतनी सारी कलाई भर दी। इतना ही नहीं, कभी मैं सोचता बाबा ने अपना नाम ही मेरे ऊपर रख दिया, भगवान ने अपना भाई बना दिया, भगवान भाई। तो सचमुच ये बाबा की कितनी बड़ी देन है। अगर कभी मैं सोचूंगा मैं बहुत अच्छे लेखक हूँ, मैं बहुत, हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे बचपन के दिन कभी भूला न देना। हम क्या थे, कुछ नहीं थे। ये बाबा ने मेरा भाग्य बनाने के लिए एक एक कलाई दी। अब भारत के कोने कोने में जा कर के कई कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में कितने सारे प्रोग्राम। तो मुझे तो हिंदी भाषा भी नहीं आती थी, ना हमने कोई शास्त्र पढ़े ना कोई ग्रंथ, लेकिन करण कराउन बाबा ऐसे भोले भाले बच्चों से करवाता है। लेकिन अगर उसको कर्तापन का भान है, हम फ्लाइट में जाए बहुत, अरे यहाँ कैसा सेंटर है, मैं तो यहाँ रह नहीं सकता हूँ, लेकिन नहीं, ये सब बाबा कराता है। बाबा तो जितना हमने देखा, जितना हम अपनी कला को, विशेषता को बाबा की देन समझते, उतना बाबा हमको चांस देता है। इसीलिए कभी भी अभिमान ना है, ये सब बाबा की देन है। कहते एक साहूकार थे, सेठ जी थे, उनके पास बहुत धन था। तो सेठ जी जब भी कहीं जाते थे, सेठ जी को देखते क्या करते थे, सेठ जी को देखते लोग नमस्ते गुड मॉर्निंग सलाम बोलते हैं। तो जब नमस्ते गुड मॉर्निंग बोलते तो सामने वाला भी क्या बोलता है, वो भी नमस्ते गुड मॉर्निंग बोलता है। लेकिन सेठ जी को जब भी कोई बोलता था, सेठ जी कहते थे हाँ कह देंगे, बता देंगे, कह देंगे। लोगों को लग रहा है हम इनको गुड मॉर्निंग सलाम बोलते हैं, और ये तो क्या बोल रहे हैं, कह देंगे, बता देंगे। आखिर सेठ जी तो बहुत बड़े थे, किसी ने हिम्मत करके उनको पूछा, हम इतना गुड मॉर्निंग सलाम राम राम बोलते हैं और आप तो बोलते कह देंगे, बता देंगे, ऐसा क्यों? तो सेठ जी हंसने लगे, कहते इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। एक समय था मैं बहुत गरीब था, और जब गरीब था मुझे ना कोई नमस्ते बोलता था, ना कोई गुड मॉर्निंग बोलता था, ना सलाम बोलता था, कोई पूछता भी नहीं था। तो ऐसे समय पर मुझे एक लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई, और लक्ष्मी माता प्रसन्न होने के कारण मेरे पास बहुत धन आ गया। जब मेरे पास धन आ गया तो मैं साहूकार बन गया, सेठ बन गया। जब सेठ बन गया तो मुझे देखते लोग गुड मॉर्निंग सलाम राम राम बोलने लगे। वास्तव में मुझे नहीं बोलते, मेरे पास आई हुई लक्ष्मी को बोलते हैं। मैं तो वही गरीब आदमी हूँ, ना मुझे कोई देखते हैं ना कोई पूछते हैं। और इसीलिए मुझे जब गुड मॉर्निंग सलाम राम राम कोई बोलता है, मैं उनको कहता हूँ कह देंगे, बता देंगे, कह देंगे, बता देंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कह देंगे, बता देंगे। और मैं सब वो गिनता हूँ, कितने लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला, कितने ने सलाम बोला, कितने ने राम राम बोला। ये सब गिन करके वापिस जब मेरे रूम में आता हूँ, रूम में आने के बाद मेरे रूम में एक लक्ष्मी माता का फोटो है, उसको कहता हूँ हे लक्ष्मी माता, इतने लोगों ने आपको गुड मॉर्निंग बोला, इतने ने सलाम बोला, इतने ने राम राम बोला, इसीलिए मैं कहता हूँ कह देंगे, बता देंगे, कह देंगे, बता देंगे। ये है निरहंकारिता। इसी तरह आज हमारे पास भी क्या था, जैसे मैंने अपने लाइफ की स्टोरी बताई,
कुछ ही नहीं था, लेकिन हमें कौन मिला? एक बाबा मिला, और उस बाबा ने इतनी कलाई भर दी, इतनी विशेषता भर दी, और उसकी महिमा इतना लोग ये कर रहे हैं, तो ये हमारा कुछ भी नहीं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये सब बाबा की देन है, और जितनी बाबा की देन समझेंगे तब कभी भी उस कलाओं का, विशेषता का कभी अभिमान नहीं आएगा, सदा निरहंकारी होकर के रहेंगे। और जितना निरहंकारी रहेंगे उतना निश्चिंत रहेंगे, कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। आज लोगों को कई टेंशन, चिंता ये आता है, कारण है अभिमान। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अभिमान से मुक्त बनने के लिए अपनी कला को, विशेषता को क्या समझो? ये प्रभु की देन है। दूसरी बात है सदा अपने आप को समझो कि हम एक कठपुतली है, कराने वाला कौन है? बाबा है। जैसे कठपुतली का नाच देखा होगा, पर्दे के पीछे कोई बैठता है और वहाँ से महीन धागे लेकर के क्या करता है? वो कठपुतली को नचाता है, लेकिन महीन धागे दिखाई नहीं पड़ते। वो कठपुतली जब डांस करती है वो दिखता है। अगर कठपुतली का डांस देख करके कोई व्यक्ति तालियां बजाए और उसको देख करके कठपुतली को लगे कि मैं बहुत अच्छी डांस कर रही हूँ, तो खींचने वाला कहेगा अच्छा कर ले, तुम आगे बार तुम ही कर लेना। वो खींचेगा नहीं, ऊपर से वही लटक जाएगी। इसी तरह आज हम भी कौन है? कठपुतली है। कराने वाला बाबा दिखाई नहीं पड़ता, वो पर्दे के पीछे परमधाम से हमारे से कार्य कराता है, सेवा कराता है। लेकिन जब उस कार्यों की वाहवाह होती है, महिमा होती है, तो हमें अभिमान आता है, मैं बहुत अच्छी करती हूँ, मैंने बहुत अच्छा किया। जैसे मैंने किया वैसे इन्होंने मुझे पूछा ही नहीं, रिगार्ड किया ही नहीं, और तब जा कर के अपमान की फीलिंग होती है, टकराव होते हैं, बिखराव होते हैं। इसलिए कराने वाला बाबा करा। अगर अभिमान आए तो बाबा छोड़ देगा, फिर वही लटक जाएंगे, सेवा नहीं लेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे हम सभी कठपुतले, बाबा कराने वाला है, सदा इस भान में रहना है। तीसरी बात है सदा, बाबा ने कहा दो शब्द, मैं आया तो मैं आत्मा समझो, तभी अभिमान नहीं आएगा। मैं आत्मा, दो प्रकार के मैं होते हैं, एक होता असली मैं, दूसरे होते नकली मैं। असली मैं आत्मा मैं। नकली मैं इंचार्ज हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं कई प्रकार के झूठे मैं हैं। ये सब झूठे मैं। तो क्या करें जो हमारे असली मैं की सदा मेरी स्मृति बनी रहे? असली मैं की स्मृति रहने के लिए सवेरे सवेरे जिन्होंने अमृत वेला योग अच्छा किया, जिन्होंने क्लास के पहले थोड़ा सा योग किया, और जिन्होंने मुरली को ध्यान से सुना, ये तीन चीजें सवेरे सवेरे जो करता है उसके असली मैं को ताकत मिलती है। और जिसने असली मैं को ताकत दी, वो सारा दिन उसके नकली मैं दब जाएंगे। नहीं तो होता क्या है, अमृत वाला ठीक ठाक नहीं हुआ, क्लास के पहले योग नहीं किया, मुरली ठीक नहीं सुनी, उसके नकली में जागृत होता है। और जब भी हम चलते हैं उस नकली स्वरूप अनुसार, जिसने रिगार्ड नहीं दिया, पूछा नहीं, तब जाकर के फीलिंग होती है, तब जाकर के अपमान आता है। इसीलिए मैंपन आने का कारण असली मैं को हम भूल जाते। इसीलिए असली मैं आत्मा का मैं स्वरूप सदा याद रहे। और आत्मा के स्वरूप में रहने वालों को अति इंद्रिय सुख मिलता है। जिसको यह अति इंद्रिय सुख मिलता है वो नकली स्वरूप में उसको फीका लगता है। कोई पूछे न पूछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रिगार्ड दे या न दे कोई फर्क नहीं लगता, क्योंकि अति इंद्रिय सुख मिल रहे हैं। इसीलिए किसी के मान की, किसी की शान की वो इच्छा नहीं करेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे असली मैं के स्वरूप में रहो, तब अभिमान से मैंपन से मुक्त बनेंगे। सदा मेरा ये असली स्वरूप सदा याद रहे। और वो करने के लिए सवेरे सवेरे अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग और मुरली, ये तीन चीज़ें हमारे ब्राह्मणों के लिए बड़ी जरूरी है।
नहीं तो बाबा ने कहा ना, प्रतिज्ञा हो जाती है छोटी और परीक्षा बड़ी हो जाती है। जब हम देह के भान में आ जाते हैं तब जाकर के सारे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई पड़ते हैं, समस्या ही समस्या दिखाई पड़ती है। इसलिए असली मैं को ताकत देना है, आत्मा के स्वरूप में टिकना है। 3 चीजें बताई। पहली बताई, सदा याद रखना है कि कोई भी कलाई विशेषताएं ये बाबा की देन है। दूसरी बात बताएं, हम सब अपने आप को कठपुतली समझे। तीसरी बात बताई, सवेरे सवेरे हमें असली मैं को ताकत देनी है। चौथी बात है, अगर मैंपन से मुक्त बनना है, सदा ज्वाला स्वरूप योग। जितना ज्वाला स्वरूप योग होगा, साधारण योग नहीं लेकिन ज्वाला स्वरूप योग, ज्वाला स्वरूप योग लगाने से हमारे आत्मा के अंदर जो विकारों के जन्म से वो नष्ट हो जाते हैं और इससे ये मैंपन की पूछ को आग लगेगी। इसीलिए बाबा ने कहा कि ज्वाला स्वरूप योग करो, लगन वाला योग करो, जिसे अगन निर्माण हो जाए ऐसा योग करो, तब जाकर के मैंपन से मुक्त। क्योंकि ज्वाला स्वरूप योग लगाने से सारा दिन हमारी भ्रुकुटी में आत्मा का दीपक सदा जलता रहता है और जिसका आत्मा का दीपक सदा जलता रहता है, असली मई जागृत है, ये नकली मई सब छूट जाएंगे, सदा निरहंकारी अवस्था में रहेंगे। इसीलिए ज्वाला स्वरूप योग, योग के तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर योग का सब्जेक्ट हमारा अच्छा है तो ज्ञान का सब्जेक्ट भी अच्छा होगा, धारणाएं भी अच्छी होगी और सेवा भी अच्छी होगी। और जिसके चारों सब्जेक्ट अच्छे हैं, विद्या विनयन शोभते, इसके अंदर विनम्रता आएगी, नम्रता आएगी। इसीलिए बाबा हर मुरली में योग के विषय के ऊपर ज्यादा अटेंशन खिंचवाते। इसलिए निरहंकारी बनने के लिए ज्वाला स्वरूप योग। अन्यथा अगर ये मैंपन रहेगा, जैसे दिखाते हैं जब कौरव पांडव का युद्ध होने वाला था तो उसी समय बारबरिक भीम का एक कोई पोत्रा था, उसको पता चला ये युद्ध होने वाला है, तो वो कहता है मैं इस युद्ध में भाग लूंगा, लेकिन उसको एक देवी का आशीर्वाद था, शक्ति थी उसके साथ में, कमजोर पक्ष के साथ लड़ेगा तब उसकी विजय होने वाली थी और कमजोर पक्ष था कौरवों का। तो कहता है मैं कौरव, और उसको एक वरदान था, उसको कोई भी मार नहीं सकता था। अगर कमजोर पक्ष के तरफ लड़ेगा उसको कोई मार नहीं सकता था। तो वो कौरव पक्ष के तरफ लड़ने के लिए आ रहा था। जब कृष्ण को अंतर ध्यान से पता चला वो युद्ध करने के लिए आने वाला है, अगर वो कौरव के तरफ जाएगा ना पांडव की विजय होगी ना कौरव की। तो इसीलिए कृष्ण क्या करता है, अपना वेश बदल करके उसके रास्ते में जाकर के बैठता है और उसको कहता है, हे राजन तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन चलते चलते इस वो ब्राह्मण वेश धारण करके कृष्ण बैठा था एक पेड़ के नीचे। तो कहता है तुम थोड़ा ब्राह्मण को थोड़ा दान पुण्य करके जाओ ताकि तुम्हें युद्ध में विजय मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो बारबरी को लगता है ब्राह्मण है, ये क्या मांगेगा। कहता है बोलो क्या चाहिए। कहता है जो मांगोगे वो देंगे। कहता हाँ जो चाहिए। उसको लगा ब्राह्मण क्या मांगेगा, थोड़ी जमीन मांगेंगे, थोड़ा कुछ गाय मांगेंगे, कुछ मांगेंगे। कहता है जो चाहिए दूंगा, मांग ब्राह्मण। कहता है मुझे आपका शीर चाहिए। अब शीर मांगा तो उसको लगा ये तो ब्राह्मण नहीं है, कोई और है। तो कहा कि मैंने तो वचन दे के फंस गया हूँ, लेकिन आप कौन है। जब उसने कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया, कहता है आपने मेरे साथ ऐसा किया। कहते कोई बात नहीं, मैं अपना शीर देता हूँ, लेकिन मेरा एक वचन है, मेरी एक प्रतिज्ञा है कि मुझे वो युद्ध देखना है। कहता है कोई बात नहीं। तो उसका शीर लिया और जहाँ युद्ध चल रहा था वहाँ पेड़ से लगाया, बांधा उसको। वो शीर क्या करता है, पूरा युद्ध देखता है, पूरा साक्षी होकर के। लास्ट में पांडव की जब विजय हो गई,
उसके बाद पांडव आपस में लड़ते हैं, कहते हैं मेरे गधा के कारण युद्ध हुआ। अर्जुन कहता है मेरे तीर के कारण विजय हुई, वो कहता है मेरी गधा, वो कहता है मेरे तीर। जब आपस में वो लड़ रहे थे उस समय वो सिर जोर से हंसता है, क्योंकि उसने साक्षी होकर के देखा था, और कहता है अरे ना तुम्हारी गधा थी और ना तुम्हारे तीर थे, मैं देखता था एक सुदर्शन चक्र आता था, वो गले काटता था, अगर तीर भी जाता था अर्जुन का उसके सामने भी चक्र था, गधा भी जाती थी उसके सामने चक्र था, मुझे वो चक्र ही दिखता था, बाकी मुझे कोई गधा वगैरह दिखाई नहीं पड़ती थी। तब भीम को गुस्सा आता है, उसके ऊपर एक गधा मारता है, वो मुक्त होके चला गया। तो वास्तव में ये सब संगम युग का यादगार है। आज वास्तव में ना हमारे ज्ञान सुनाने से कोई बीके बन रहे हैं, ना कोई हमारे सेवा से बीके बन रहे हैं, ये सब बाबा की कमाल है। हर एक के साथ बाबा हैं, हर एक के सुनाने के पीछे बाबा की शक्ति काम कर रहे हैं, लेकिन सुनाने वालों को हम भूल गए। मेरे सेंटर, ये मेरे जिज्ञासु, ब्राह्मण आपस में, इसीलिए ब्राह्मणों की एकता क्यों नहीं है? क्योंकि लगता है मेरे सेंटर है, मैं ही कर रहा हूँ। ये मैंपन आज ब्राह्मणों की संगठन को कमजोर कर रहे हैं, अवगुण एक दूसरे को देख रहे हैं, और इसीलिए बाबा की प्रत्यक्षता नहीं हो रही। इसीलिए अगर बाबा को प्रत्यक्ष करना है, समाप्ति का नगाड़ा बजाना है, तो क्या करना है? बाबा कराता है, बाबा कराता है। जब तक ये बाबा बाबा का नारा नहीं लगेगा तब तक समाप्ति नहीं होगी। इसीलिए बाबा ने खास ये होमवर्क दिया है। इसीलिए ब्राह्मणों के आपस में बनती नहीं, उसको लगता है मैंने किया, मैं करता हूँ, और इसीलिए आपस में टकराव है, बिखराव है। इसीलिए कराने वाला बाबा है, बाबा का कार्य है। एक के साथ जीरो लगती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसके साथ और जीरो लगेगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी तरह जितना हमारे साथ बाबा आएगा हमारी वैल्यू है, अगर हमारे साथ बाबा नहीं तो हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है। इसलिए बाबा के कारण हमारी वैल्यू है। इसीलिए सदा बाबा ने कराया, बाबा कराता है। जितना बाबा बाबा करेंगे निरंतर योगी भी बनेंगे, सदा बाबा की भी स्मृति आएगी, और कार्य में भी सफलता मिलेंगे, बल भी मिलेगा, फल भी मिलेगी। ये तो कहते हैं एक टाटा बिरला जब शरीर छूटा ऊपर गया और चित्रगुप्त को बोलता है बताओ मेरा पद क्या है, तो चित्रगुप्त ने उसका एक एक खाता पूरा पन्ना पन्ना देखा, कहता है आपका कुछ जमा कुछ भी नहीं है। तो चित्रगुप्त को बोलता है कमाल है, सही देखो। तो देखा फिर से, कहता है कुछ जमा नहीं। तो कहता है धर्मराज के पास जाता है, बोला मेरा जमा कुछ किया ही नहीं चित्रगुप्त ने। तो धर्मराज ने कहा कि आपने क्या करके गए हैं? कहता भारत का बच्चा बच्चा सारी दुनिया में मुझे जानते हैं, मैंने धर्मशाला खोली, मंदिर बनाए, ये किया। कहा कि मंदिर था लक्ष्मी नारायण का, नाम लिख दिया बिरला मंदिर, नाम हो गया, तुम्हारा काम भी पूरा हो गया। इसी तरह अगर हमने सेवा की, नाम हो गया तो जमा कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं इस हाथ ने दिया, इस हाथ को पता भी ना चले, गुप्त दान महापुण्य। इसीलिए मैंपन से सदा मुक्त, और जितना मैंपन से मुक्त है उतना, इसीलिए बाबा कहता है जो आपके नज़रों में है वो मेरे नज़रों में नहीं है, जो आपके नज़रों में नहीं वो मेरे नज़रों में है। जब रिजल्ट लास्ट में आएगा, निरहंकारी होकर के, निस्वार्थ होकर के जो सेवाएं करेंगे उनके नंबर आगे आएंगे। इसीलिए अभिमान से मुक्त होकर के सदा निराकारी अवस्था में हमें, क्योंकि बाप समान बनने का एक ही मंत्र है, सदा निरहंकारी होकर रहना। जितना निरहंकारी, नहीं तो कईयों को लगता है पता नहीं मेरी आत्मिक स्थिति रहती नहीं, हम अशरीरी बन ही नहीं पाते। क्यों? मैंपन। और जहाँ मैंपन है वहाँ निगेटिव थॉट्स हैं, और जहाँ निगेटिव थॉट्स हैं, आजकल दुनिया में टेंशन क्यों है? क्योंकि निगेटिव, और निगेटिव के कारण जिनके थॉट्स ज़्यादा चलते हैं दिमाग गर्म रहता है, दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, उसी बीमारी है। इसीलिए कहते हैं ना जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग ठंडा।
तो इसी तरह ब्राह्मणों में भी आजकल कभी कभी खिटपिट हो जाते हैं, विघन आते हैं, ये अभिमान के कारण। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अभिमान से मुक्त होकर के सदा निराकारी स्थिति, निराकारी स्थिति अर्थात बाप समान स्थिति, और जो बाप समान स्थिति है उसको भक्तों की आवाज आएगी, दुखियों पर रहम करेगा, वो सेवा के बिना नहीं रहेगा। आज कईयों को आवाज नहीं आ रहे, क्यों? मैंपन के अंदर घुसा हुआ है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, औरों की मैं करते रहेंगे, दूसरों को ही देखते रहेंगे तो सेवा कब करेंगे? इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी होकर के रहो, सदा अशरीरी होकर के रहो, और अशरीरी बनना, बाप समान बनना, यही हमारी एवर रेडी की स्थिति है। एवर रेडी, अचानक कुछ भी हो सकता है। जो निराकारी अवस्था में रहता है सदा एवर रेडी, सदा जाने के लिए तैयार, सदा समेटा हुआ, निराकारी स्थिति में रहने वाला, गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न, उसके चारों तरफ से गुण और शक्तियाँ होगी, उसको ना कोई डर होगा ना कोई भय होगा, सदा निश्चिंत, सदा खुशी में रहने वाला। और जो खुशी में रहता है उसको कोई बीमारी भी नहीं होगी, ना शारीरिक बीमारी ना कोई मानसिक बीमारी। और ऐसे स्थिति की वर्तमान में जरूरी है खुशनुमा स्थिति, खुशनुमा चेहरा। और वो चेहरा दिखने के लिए खुशनुमा हमारी भ्रुकुटी के अंदर सदा ये आत्मा का दीपक सदा जलता रहे, यह है बाप समान स्थिति। इसलिए इस मैंपन के पूछ को इस वर्ष में क्या करेंगे? आग लगाएंगे, तब यह लंका क्या हो जाएगी? जल जाएगी। कभी भी हमारे अंदर मैंपन ना आए। अगर मैंपन आया सारे गुण खत्म हो गए, शक्तियाँ खत्म हो गई। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सदा निरहंकारी होकर के रहो, तब निराकारी स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, ओम शांति।